प्रिय विद्यार्थियों, आज अपने ऐसे 15 प्रश्न पढ़ेंगे जो विज्ञान के अध्याय प्रथम से लिए गए हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को आप रट ही लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पेपर में इनमें से कोई न कोई प्रश्न अवश्य रूप से दिख जाएगा। तो पहले प्रश्न में एक समीकरण दी गई है जिसमें Fe2O3 एल्यूमिनियम Al के साथ क्रिया करता है और इससे Al2O3 और आयरन बन जाता है। तो ये पूछा गया है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो इसका उत्तर है, ऊपर दी गई अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। अब विस्थापन अभिक्रिया क्यों है और विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो देखो यहाँ पे Fe2O3 है और एल्यूमिनियम स्वतंत्र है, अलग से है। लेकिन जब ये एल्यूमिनियम इससे क्रिया करता है तो ये Fe को विस्थापित कर देता है, Fe को अपने यौगिक से निकाल देता है और खुद इसकी जगह पर आकर बैठ जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें A और B हों और C अलग से पाया जाता हो, लेकिन बाद में ये C A को विस्थापित कर देता है और B के साथ दोस्ती कर लेता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक बार A और B दो दोस्त थे, लेकिन उनकी क्लास में एक C आ गया। इस C ने क्या किया कि B के साथ दोस्ती कर ली और A अब क्या हो गया, अलग हो गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो होती है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, लोह चूर्ण पर तनु HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन गैस निकलती है एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो आयरन का सूत्र होता है Fe और ये जब तनु HCl से क्रिया करता है तो बन जाता है FeCl3 प्लस H2 और ये H2 होती है गैस। अब ये HCl Fe की जरूरी नहीं है, यहाँ पर कोई भी धातु हो सकता है। जैसे Zn के साथ क्रिया करता है तो भी सेम ही रिएक्शन होती है और बन जाता है ZnCl2 प्लस H2। तो लोहे चूर्ण या फिर यहाँ पर हो सकता है परीक्षा में आ जाए जिंक चूर्ण के साथ तनु HCl जब क्रिया करता है तो क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है और उस धातु का क्लोराइड बन जाता है। अगला प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण वह होती है जिसके दोनों पक्ष कौन से, अभिकारक एवं उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। जैसे ये समीकरण है, देखो इसमें Fe है, H है और Cl है। ये इस तरफ इनकी संख्या 1 1 है और इस तरफ Fe 1 है, Cl 3 है और H 2 है। तो इस तरफ तत्वों की संख्या और इस तरफ संख्या अलग अलग है, तो ये समीकरण संतुलित नहीं है। अब अगर अपने इस समीकरण को ऐसे लिख दें, Zn प्लस 2HCl ZnCl2 प्लस H2, तो इधर Zn कितना है 1, H कितने हैं 1 था, 2 से गुणा हो गया 2 और Cl कितने हैं, Cl भी 2। इधर Zn कितना है 1, Cl कितने हैं 2 और H कितने हैं 2। तो ये समीकरण क्या है, अब संतुलित है। क्यों, क्योंकि ये है अभिकारक पक्ष और इधर होता है उत्पाद पक्ष। तो अभिकारक और उत्पाद में जो तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या अगर दोनों तरफ बराबर है तो ये समीकरण होती है संतुलित। अगला प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोई भी अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक क्रिया करते हैं उससे क्या बनेगा,
उत्पाद बनेगा। लेकिन उत्पाद के साथ साथ अगर ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है तो ये अभिक्रिया कहलाएगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है कि इसका उल्टा क्या होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनते समय ऊष्मा का अवशोषण होता है तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और अगर ऊष्मा निक्षेपित होती है या बाहर निकलती है, उत्सर्जित होती है, तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे की वस्तु को हम पेंट या रंग क्यों करते हैं? तो ये आप सभी को पता है, रंग क्यों करते हैं, उसको जंग लगने से बचाने के लिए, या हम ये भी कह सकते हैं संक्षारण से बचाने के लिए। तो लोहे पर जंग लगना संक्षारण का ही एक उदाहरण है। तो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए हम उस पर पेंट करते हैं। अगला प्रश्न आता है, विकृत गंधिता किसे कहते हैं? तो वसा तथा तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उनका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है एवं उनमें एक विशेष प्रकार की बुरी गंध आने लगती है जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, विकृत गंधिता किसे कहते हैं? तो जब वसा या तेल युक्त पदार्थ में बदबू आने लगे तो उसको विकृत गंधिता कहते हैं। और ये बदबू क्यों आती है, उसके ऑक्सीकरण के कारण। अगला 7वां प्रश्न है, पोटेशियम धातु की जल से क्रिया करवाते हैं तो उसका क्या होता है? तो पोटेशियम धातु को जल से क्रिया करवाते हैं तो उसका हो जाता है ऑक्सीकरण। तो ये अभिक्रिया हो गई K प्लस H2O, K पोटेशियम H2O जल से क्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है, K2O प्लस H2, और हाइड्रोजन गैस इसमें बाहर निकलती है। फिर है, श्वेत श्याम या ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग होता है? किस यौगिक का होता है, AgBr या सिल्वर ब्रोमाइड का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, Zn की तनु H2SO4 से क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन गैस। तो यह अभिक्रिया Zn प्लस H2SO4, इसकी समीकरण क्या हो जाएगी, ZnSO4 प्लस H2। और अगर ये देखा जाए तो ये वैसे किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप देखिए, Zn ने H2 को क्या कर दिया, यहाँ से विस्थापित कर दिया। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, आलू के चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए उन्हें प्लास्टिक बैग में किस गैस के साथ पैक किया जाता है? इसका उत्तर है नाइट्रोजन गैस। और क्यों किया जाता है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस होती है अक्रिय, और जिससे चिप्स का क्या नहीं होगा, ऑक्सीकरण नहीं होगा, और उसमें विकृत गंधिता उत्पन्न नहीं होगी, मतलब वो लंबे समय तक खराब नहीं होगी। अगला प्रश्न है, श्वसन की प्रक्रिया है, श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये एक उपचयन अभिक्रिया है और जो ऊष्माक्षेपी है, मतलब इसमें ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। आपको पता ही है कि श्वसन के लिए हम ऑक्सीजन गैस से को ग्रहण करते हैं। तो ये एक उपचयन अभिक्रिया है और साथ में श्वसन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। संगमरमर का सूत्र क्या होता है? संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3, जिसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3, और इसी को संगमरमर कहते हैं, और यही चौक भी कहलाता है और यही खड़िया भी होता है। तो संगमरमर का, चौक का और खड़िया का सूत्र एक ही होता है और ये सब कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। फिर अगला प्रश्न आता है, बिना बुझा चूना क्या कहलाता है? तो बिना बुझा चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO।
तो इसको बिना बुझा चूना कहते हैं। अब पूछा जा सकता है बुझा हुआ चूना क्या होता है, तो CaOH की ट्वाइस, ये बुझा हुआ चूना होता है। और जब बिना बुझा चूने को पानी में डालते हैं तो हमें बुझा हुआ चूना प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो कोयले का दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और ये साथ में संयोजन अभिक्रिया भी है। कोयले का सूत्र होता है C और दहन में इससे जुड़ती है ऑक्सीजन, तो बन के आ जाता है CaO2। तो ऑक्सीजन क्योंकि जुड़ रहा है तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और C और O दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, इसलिए ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। और ये अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्मा क्षेपीय होती है। तो कोयला जलता है तो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। तो ये किस प्रकार की है अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी। अगला प्रश्न है रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये 15 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन 15 प्रश्नों को आप पक्के से क्या कर लें, याद कर लें। धन्यवाद।